नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम श्री कृष्ण द्वारा दिए हुए अमृत शब्दों को, अमृत ज्ञान को ग्रहण करते हैं और इस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करते हुए हम जीवन के जो भी रहस्य हैं, जो भी ऐसे दुविधाएं हैं जिसको लेके हम परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। और वो चोट पहुंचाने का जो मेन कारण है वो है आपका अज्ञानता, आपकी मूर्खता, आपका मूढ़ता, अर्थात आप बेहोशी में जीते हैं, ज्ञान को समझ नहीं पाते, चीज़ों को जानने का प्रयास नहीं करते और आपका इग्नोरेंस, आपका अज्ञानता ही आपको जो है दुख में ले जाता है। तो इस दुख के से निकलने का क्या रास्ता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, उपाय क्या है। और इस उपाय को साधना, इस उपाय पे काम करना और इसको यूज करते हुए अपने जीवन को भली प्रकार से प्रदर्शित करते हुए जीवन में आगे बढ़ना, ये कितना आवश्यक है, ये हमारे बोध का ही विषय है। अब ये बोध हमें होगा कैसे, हम इसे कैसे प्राप्त करेंगे। क्योंकि अगर हमें ये पता चल गया कि हमारे दुखों का कारण अज्ञानता है, इग्नोरेंस है, तो हम कैसे जो है इसे साधें और कैसे इसको दूर करें। तो जैसा आपको ये बात का एहसास होगा और पता भी होगा कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमारी सहमति कितनी है, अर्थात उसको लेके हम अवेयर कितने हैं। जैसे आपके शरीर में ही कुछ भी होता है तो आप तुरंत उस पर आपका ध्यान जाता है कि मेरे शरीर में ऐसा हो गया है। मान लीजिए कहीं पे कांटा लग जाता है तो उस जगह को आप बहुत ध्यान से देखते हो कि कहीं कांटा उसकी टूट तो नहीं गया, अंदर तो नहीं रह गया, उसको आप निकालने का प्रयास करते हो। तो आपके शरीर में कुछ भी जब दर्द होता है तो उसको लेके आप कितने अवेयर हो जाते हो। उसी प्रकार से जीवन के बहुत सारे ऐसे परिपेक्ष हैं जिसमें जाके चीज़ों को देखना पड़ता है और उन चीज़ों को अगर आप ध्यान नहीं देंगे, उन पर अगर आप विचार नहीं करेंगे और ये प्रयास नहीं करेंगे कि अगर कोई चीज़ हुई है तो उसके पीछे का कारण क्या है, अगर सही हुआ है तो किस प्रकार हुआ है, गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, हम जो प्रश्न है वो करना भूल जाते हैं कि ये हुआ क्यों, ये क्या है और ये कैसे हो गया। तो जब इन प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक नहीं समझते और ये जानने का प्रयास नहीं करते कि जो ये हुआ है इसके पीछे का कारण जो है कोई व्यक्ति खुद हो सकता है और बाह्य जो कारण है और जो आंतरिक कारण है उन दोनों के मिश्रण से ही जो है कई सारे ऐसे चीज़ें फलित होती हैं, देखने को मिलती हैं। तो इससे बचने का जो उपाय है वो यही है कि आप जो है हर एक चीज़ को लेके अवेयर रहिए, साधना पद्धति पे चलिए और साधना पद्धति पे चलते हुए जब इन बातों को आप निरंतर सोचेंगे, समझेंगे, तब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो आइए उन्हीं बातों को समझने का प्रयास करते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार से वो बातें बताई जिसको जानकर हर एक व्यक्ति अपने जीवन में उस बेहोशी से बच सकता है और ज्ञान को जानकर अपने जीवन को उत्कृष्ट अवस्था पर पहुंचा सकता है। तो कहते हैं श्री कृष्ण, वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि, पांडवा नाम धनंजया, मुनीना मुनीनाम्यपहम व्यासा, कवि नाम उष्णा कवि। श्री कृष्ण कहते हैं, वृष्णि वंश में मैं वासुदेव अर्थात सर्वत्र वास करने वाला देव हूँ। वृषि वंश में वासुदेव अर्थात सर्वत्र वास करने वाला देव। वासुदेव का मतलब है, आप अक्सर जो है नाम लेते होंगे वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। तो वासुदेव का मतलब है कि जो सर्वत्र वास करने वाला है वो देवमय। ईश्वर को पता ही है कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, हर जगह उपस्थित है। पांडवों में मैं धनंजय हूँ। पांडवों में मैं धनंजय हूँ क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने शंकाओं की मुक्ति के लिए ईश्वर के सामने अपने आप को रखा और सारी डाउट को क्लियर करने का प्रयास कर रहा है, तो वो धनंजय मैं हूँ। पुण्य ही पांडु है और हम सभी को एक तरीके से समझेंगे कि जो पुण्य है वही पांडु है, क्योंकि पांडवों के जो
पिताजी थे वो पांडु थे, और आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। अक्सर जो है लोग अपनी संपत्ति को लेके, अपने धन को लेके बड़ा अलग अलग तरीके के प्रयोजन करते हैं कि धन इकट्ठा करते रहते हैं, और उस धन को इकट्ठा करने के लिए वो तरह तरह के जो है लोग पाप भी करते हैं, अलग अलग तरीके के प्रयोजन करते हैं कि धन इकट्ठा करेंगे, उससे जो है हम उसका उपभोग करेंगे। लेकिन स्थिर धन वो नहीं है। जो धन आप आज इकट्ठा कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। जो स्थिर धन है वो है आत्मिक संपत्ति, वही जो है स्थिर धन है, और वही होना भी चाहिए। पुण्य से प्रेरित होकर आत्मिक संपत्ति की अर्जित करने वाला धनंजय मैं हूँ। अब पुण्य से प्रेरित होकर वो आत्मिक जो संपत्ति है उसका अर्जन होता है, क्योंकि जब आप पुण्य से प्रेरित नहीं होंगे, आपके कर्म इस स्वच्छता से नहीं होंगे जो लोगों के हित के लिए हों, अपने हित के लिए हों, समाज के हित के लिए हों, प्रकृति के हित के लिए हों, तब तक आप प्रेरित नहीं होंगे। और जब आप इससे प्रेरित होते हैं तब आप आत्मिक संपत्ति की ओर जो है अग्रसर होते हैं, फिर आपको जो है उसकी प्राप्ति होती है। मुनियों में मैं व्यास हूँ। व्यास का नाम सुना ही होगा आपने। परम तत्व को व्यक्त करने की जिसमें क्षमता है वो मुनि मैं हूँ। परम तत्व को व्यक्त करने की जिसमें क्षमता है, अर्थात जिस मुनि ने अपने आप को परम तत्व में स्थित कर दिया, आत्मिक स्थिति में है, ईश्वर को जान गया है, वो मुनि मैं हूँ। कवियों में उष्णा अर्थात उसमें प्रवेश दिलाने वाला काव्यकार मैं हूँ। और कवियों में मैं जो है उष्णा, वो जो प्रवेश दिलाने वाला काव्यकार मैं हूँ। किसमें प्रवेश? ईश्वर में। ईश्वर में व्याप्त हो जाना, ईश्वर में विलीन हो जाना, यही ही सबसे बड़ा जो है एक स्थिति होती है व्यक्ति की। जैसे इस संसारी जीवन में कोई व्यक्ति कितना भी कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन वो असंतुष्ट ही रहता है। लेकिन ईश्वर के प्राप्त हो जाने के बाद वो बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है, फिर कुछ प्राप्त करने को होता नहीं है। तो ये जो प्राप्त करने की स्थिति बनी, ये उसके जो है निरंतर प्रयास से और उसके जो है भाव से हुई। अब आगे कहते हैं, दंडो दमयतास्मिन् नीतिरस्मि जिगिस्ताम मौनम चैव अस्मि गुहानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। कहते हैं दमन करने वालों में मैं दमन की शक्ति मैं हूँ। दमन करने वालों में दमन की शक्ति मैं हूँ। जीतने की इच्छा वालों की मैं नीति हूँ। किसमें किस तरीके से फलित होती है चीज़ें, इसे आप समझने का प्रयास करिए। और गुप्त रखने योग्य भाव में मैं मौन हूँ। आप अक्सर देखेंगे कि अगर आपको कोई बात गुप्त रखनी है, छिपा के रखनी है, तो जितना ज़्यादा आप मौन रहेंगे, जितना ज़्यादा शांत रहेंगे, वो चीज़ें उतनी ही गुप्त और रहस्यमयी बनी रहेंगी। ज्ञानवानों में साक्षात के साथ मिलने वाली जानकारी पूर्ण ज्ञान में हूँ। गुप्त रखने योग्य भाव में मैं मौन हूँ, और ज्ञानवानों में जो है साक्षात के साथ मिलने वाली जानकारी पूर्ण ज्ञान में हूँ। जो ज्ञानवान होते हैं उनका सानिध्य, उनका संगत ही जो है आपको पूर्ण ज्ञान से परिचित कराती है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने सदैव ज्ञान को ग्रहण किया है और ज्ञान उसके विचारों में प्रवाहित है, तो वो सदैव अपने रहने वाले सानिध्य लोगों को वही बातें बताएगा, वही बातें सिखाएगा। क्योंकि वो उसका स्वभाव है, उसका व्यवहार है, और उसके वाणी से निकले हुए सारे शब्द इसी प्रकार से परिलक्षित होते हैं, इसी प्रकार से दिखते हैं। तो आवश्यक यह है कि आप जो है चीज़ों को उस तरीके से देखना प्रारंभ करें जहां से आपका जीवन बदल सके। बदल कैसे? कि अगर आप संसारी जीवन जी रहे हैं और इसी में लिप्त हैं, इसी में आसक्त आपकी लगी हुई है, तो आप मोक्ष को नहीं प्राप्त करेंगे, आप ईश्वर को नहीं जान पाएंगे। और तात्पर्य यह है कि ईश्वर को जानना क्यों आवश्यक है? क्यों? क्योंकि जिस सुख की तलाश में आप सदैव भटकते रहते हैं और आपको सदैव वो चोट पहुंचाता है, परेशान करता है, जब तक आप इससे परे नहीं जाएंगे, इस मायावी दुनिया से परे नहीं जाएंगे, तब तक आपको वो प्राप्त नहीं होगी। आप सुख और दुख के चक्कर में ही पड़े रहेंगे, और आपका जीवन जो है बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा, आपका जीवन जो है बहुत ही कष्टदायी हो जाएगा।
तो इससे परे जाके ही आप उस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं जहाँ पे आपको शाश्वत आनंद मिलेगा। और इसीलिए मैं जो है ये बात भी कह रहा हूँ, श्री कृष्ण भी यही बात कह रहे हैं। कहते हैं यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यतस्यन् मया भूतम चराचरम। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ। सब भूत, भूत वो नहीं जो है, जो बेवजह की जो है फालतू विश्वास लोग करते हैं कि भूत होते हैं, पकड़ लेते हैं, आपको परेशान करते हैं, डराते हैं। इस तरीके के भूत का मतलब है ये जो सांसारिक जगत है, इसकी उत्पत्ति का जो कारण है वो मैं ही हूँ। तो ईश्वर ही जो है इस संसार को बनाता है, क्योंकि चर और अचर ऐसा कोई भी भूत नहीं जो मुझसे रहित हो। तो चाहे कोई चर हो या कोई अचर हो, कोई भी भूत जो है मुझसे रहित नहीं है, अर्थात मेरे द्वारा ही बनाया गया है। चाहे वो गतिमान हो, मतलब चाहे जीव हो, चाहे प्राणी हो, और चाहे अचल, चाहे पहाड़ हो, चाहे गुफा हो, चाहे जो चीज़ स्थिर है, पेड़ हो, तो मुझसे वो जो है रहित नहीं है। मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। वो हर जगह व्याप्त हैं, हर एक कण में व्याप्त हैं, और हर एक जगह पर उनकी उपस्थिति है। आप कहीं भी उन्हें याद करिए, कि कहीं भी स्मरण करिए, वो आपके सामने परिलक्षित होंगे और आपके लिए सदैव खड़े होंगे। तो सब मेरे ही सकाश से हैं, वो उनके द्वारा ही परिलक्षित होते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है दिखाई देते हैं, और उन्हीं में जो है सब कुछ व्याप्त है। तो जब कोई साधक इस पद्धति पे चलते हुए उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो वो भी एक दिन इसी स्थिति में आता है कि वो हर एक वस्तु में, हर एक विषय में, हर जगह जो है वो ईश्वर को ही प्राप्त करता है। तो उसके प्राप्त करने की जो प्रोसेस है वो थोड़ा मुश्किल होता है, और हर एक साधक इसी प्रोसेस में जो है छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये कठिन है। वो सामान्यतः जो जीवन जीना चाहता है, वो उसके लिए वो यही सोचता है कि मेरे लिए ये रास्ता नहीं है, मेरे लिए सांसारिक जीवन ही बेहतर है। नान्तो अस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतरे विस्तरोह मया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। अपनी विभूतियों का विस्तार तो मैंने संक्षेप में कहा है, वस्तुतः वे अनंत हैं। तो जो ईश्वर करता है, उसकी जो दिव्य विभूतियां हैं, उनका अंत नहीं है। और जो मैंने प्रकट किया, श्री कृष्ण कहें, जो मैंने बताया, ये तो संक्षेप में कहा, वस्तुतः ये अनंत हैं, अर्थात जिसकी गिनती नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, इतना जो है अनंत है। तो जब अनंत ये चीज़ें प्रकट होती हैं और परिलक्षित होती हैं हमारे सामने, तब वहाँ पे आप ये जान पाते हैं कि ईश्वर की जो बनाई हुई चीज़ें हैं, ईश्वर के द्वारा जो किया हुआ कार्य है, वो किस तरीके से हमारे सामने प्रकट होता है। लेकिन हमारे बेहोशी में, हमारी अज्ञानता में हम चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते, अनुभूति नहीं कर पाते। बस हम एक तरीके से हवा में तैरते हुए चीज़ों को जो है उस तरीके से एनालाइज करते हैं, और ऐसा होता है कि हमारी जो स्थिति है उसको न जानते हुए, न समझते हुए, हमारी उपयोगिता क्या है, हम उसे किस प्रकार से देखते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। तो इस अध्याय में कुछ ही विभूतियों का स्पष्टीकरण किया गया है, क्योंकि अगले ही अध्याय में अर्जुन इन सबको देखना चाहता है। प्रत्यक्ष दर्शन से ही विभूतियाँ समझ में आती हैं। तो ये जो बात हुई है, जो विभूतियों का स्पष्टीकरण किया गया है, अगले अध्याय में अर्जुन जो है इन सबको साक्षात देखना चाहता है, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन से ही जो ये विभूतियाँ हैं ये समझ में आती हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि जिस व्यक्ति को बताओ कि देखो ये चीज़ें इस प्रकार घटित होती हैं, इस प्रकार होती हैं, फलित होती हैं, तो जब तक वो देख नहीं लेते तब तक उन्हें विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं कि क्या फालतू की बातें और झूठी बातें कर रहे हो। तो जब कोई व्यक्ति उस बात को देख लेता है, साक्षात स्वरूप में अनुभूति कर लेता है, जान लेता है, तब जो है उस पर वो भरोसा करता है, उस पर ट्रस्ट करता है। नहीं तो वो यही कहता है कि आप जो है बातें बना रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। क्योंकि जो व्यक्ति जिस चीज़ को जाना नहीं है, उसे आप कितना भी समझाओ,
वो कहेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि उस चीज़ को उसने ना कभी सोचा है, ना कल्पना की है, ना ही उसको महसूस करने का प्रयास किया है, ना जाना है। तो जो जाना है वो जान जाता है। इसलिए आप जो गौतम बुद्ध ने महसूस किया, जो महावीर ने महसूस किया, ऐसे बहुत सारे संत हुए जो कबीर ने महसूस किया। तो ऐसे जो संत हुए, ऐसे जो महान आत्मा हुई, जिन्होंने उस चीज़ की अनुभूति की होने का, अब उसको एक आम व्यक्ति जब नहीं महसूस किया, नहीं जान पाया, तो उसके लिए तो वो बात ऐसी होगी कि पता नहीं कौन सी बातें करते हैं, या उन्होंने क्या अचीव किया, ऐसा क्या प्राप्त किया। उसका यही कारण है कि उन्होंने उस बात को जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। जब वो जान पाएंगे, समझ जाएंगे। अगर वो इतना आसान होता तो जान पाते। आसान है नहीं, हार्ड है, मुश्किल है। इसलिए लोग जो जान जाते हैं वो फिर बता नहीं पाते। विचारधारा समझने के लिए इसी से थोड़ा अर्थ दिया गया है। तो अगले अध्याय में इन बातों को जो श्री कृष्ण ने बताया है उसका वो साक्षात कराएंगे, उसके बारे में उन्हें प्रकट करेंगे। तभी उनको विश्वास होगा, तभी भरोसा होगा। और यही आम व्यक्ति का भी स्थिति होती है कि वो भरोसा जो है करता नहीं है, और उसके लिए जो है उसको प्रूफ देना पड़ता है, प्रमाण देना पड़ता है। और हर एक चीज़ में प्रमाण ही चलता है, चाहे कानून हो, चाहे आम जनमानस में लोगों का विश्वास हो। तो आपको प्रूफ देना पड़ता है, आपको जो है साबित करना पड़ता है। और जहाँ साबित करना होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें पाप की ओर भी ले जाती हैं। तो साबित नहीं, हर एक व्यक्ति को खुद होने का बोध हो जाए, यही काफ़ी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आप समझे होंगे, और इस बात को समझते हुए, इसका अध्ययन करते हुए, जानते हुए हम इन चीज़ों को इस स्तर पर लेके जाएंगे कि हर एक व्यक्ति अपनी बेहोशी से निकलकर ज्ञान को प्राप्त कर सके, अज्ञानता से निकलकर ज्ञान की ओर आए। तभी जो है उसके जीवन के सारे दुख और संताप दूर होंगे। और अगर आपको लगता है कि ये बातें प्रभावी हैं और आपके लिए यूज़फुल हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि हम इन सब बातों का जो है प्रयास कर सकें, जान सकें, समझ सकें, और उन व्यक्ति तक हम इस बात को ले जाएं जो इनसे अपरिचित हैं। क्योंकि हमारे और आपके सहयोग से ही हम उन चीज़ों को जान पाएंगे, उन तक इन बातों को ले जाएंगे जो इनसे अपरिचित हैं। अगर वह बात जान गए तो उनके जीवन में भी प्रकाश भर सकता है और उनका भी जीवन आनंदमय हो सकता है। तो इसी प्रयास के साथ अगले एपिसोड में आपके सामने फिर उपलब्ध होंगे। नमस्कार।